अम्बेडकर को लेकर एक बयान दिया अमित शाह ने और ये कहा कि अम्बेडकर 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 एक फैशन सा चल गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। बस यही बात थी, विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अगले दिन राहुल गांधी को लेकर तमाम एलिगेशंस सामने आए। एलिगेशन धक्का मुक्की के एलिगेशन भी थे और एक महिला सांसद ये कहती हुई भी नज़र आई कि राहुल गांधी मेरे इतने करीब आ गए थे कि मैं असहज हो गई थी। अब हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राहुल गांधी बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद बांसुरी सुराज ने कल दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचकर और अनुराग ठाकुर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और इन तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि वो दिल्ली पुलिस को संज्ञान देती हुई नज़र आ रही हैं और इस संज्ञान में राहुल गांधी के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। इसमें राहुल गांधी के ऊपर धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत BNS के मामला दर्ज कर लिया गया है। यानी कि राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने के बाद 6 धाराएं लग गई। अब मत भूलिएगा, ये वही राजधानी दिल्ली है जिसमें पिछले 1 महीने से लगातार अर्थव्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था ज़ीरो हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। आए दिन कोई ऐसी खबर नहीं मिली जब दिल्ली में गोलीबारी ना हुई हो, चाकूबाजी ना हुई हो, छोटी बच्चियों के साथ गलत ना हुआ हो। ये आए दिन की खबरें हैं। लेकिन सवाल ये है कि बांसुरी स्वराज आखिर किस मामले में दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर तक पहुंची और उन्होंने इस मामले को उठाया। जवाब है ज़ीरो, शून्य। दिल्ली में अपराध जिस गति से बढ़ रहा है उसको लेकर किसी सांसद को चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब धक्का मुक्की की बात आती है तो राहुल गांधी पर मामला दर्ज करवाने, उन पर एक ही दिन में सेम डे 6 धाराएं दर्ज करवाने के लिए बांसुरी स्वराज पहुँच जाती। अब सवाल ये भी है कि जब एक आम आदमी जिसके घर में किसी की हत्या हो जाती है या किसी बेटी के साथ गलत हो जाता है, वो 15-15 दिन, महीना चक्कर काटता है दिल्ली पुलिस के, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं होती, तो आखिर ये कैसे हो जाती है। आप जानते हैं कि नेताओं की जो जान की कीमत है वो एक आम आदमी की जान की कीमत से बहुत ज़्यादा होती है और इसी का उदाहरण कल शायद बांसुरी स्वराज देती हुई नज़र आई है। साथ में अनुराग ठाकुर भी हैं और दिल्ली पुलिस तो है ही, खैर अब जानते ही हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो प्रताप सारंगी जिन्हें चोट आई थी, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोरों से वायरल हो रही है। अब इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ऊपर सांसद महोदय हैं, नीचे मीम है। लेकिन जो मीम है वो खाली मीम नहीं है, वो आपको मीम जो नज़र आ रहा है उसमें एक मम्मी है, लेकिन यहाँ पर मम्मी को दर्शाया नहीं गया, यहाँ पर उन पट्टियों को दर्शाया गया है जो पूरे चारों तरफ लपेटी गई हैं। इसका रीज़न ये है कि कल सुबह 12 बजे से लेकर 2 बजे, 5 बजे और रात को 8 बजे 4 अलग अलग तस्वीरें शेयर हो रही हैं। तस्वीरें सांसद प्रताप सारंगी की हैं जिन्हें धक्का मुक्की के दौरान चोट आई थी। ICU में भर्ती कराया गया, बाकायदा वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। सवाल ये खड़ा हुआ कि ICU में पहली बात तो कैमरे कैसे पहुँचे और दूसरी चीज़ ये कि ICU में जाने के बाद मरीज़ की हालत बेहतर होती है या बदतर हो जाती है। यहाँ पर अगर आप मामला देखें तो प्रताप सारंगी जो है उनकी हालत बिगड़ती गई, ICU में जाने के बाद ज़्यादा बिगड़ गई। पहले चोट इतनी थी कि हल्का सा फर्स्ट एड देकर उन्हें ठीक किया जा सकता था, लेकिन फिर तमाम तरह के स्कैन किए गए, CT स्कैन किया गया, MRI करवाई गई। सवाल ये भी है कि क्या एक आम आदमी जब आपातकालीन स्थिति में होता है, इमरजेंसी में होता है, तो क्या उसकी MRI और CT स्कैन हो जाते हैं राजधानी दिल्ली में आराम से? जवाब है नहीं। लेकिन ये तो सांसद महोदय हैं, तो अगर खरोच भी आई है तो MRI और CT स्कैन ज़रूरी है और वो हुआ भी। लेकिन सवाल ये है कि इतने तमाम टेस्ट होने के बावजूद, इतने बढ़िया हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार के अधीन हैं उनमें दाखिल होने के बावजूद सांसद महोदय की तबीयत सुधरी नहीं। पट्टियों का जो कारवां था वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनके पूरे सिर को पट्टियों से ढकना पड़ा। तो इसी कारण चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर सांसद महोदय बने रहे और बनने का कारण भी वाजिब है। लेकिन एक और तस्वीर जहाँ पे सामने आई, अब इस तस्वीर को आप गौर से देखिए, इसमें जो चोट का दायरा है या चोट कितनी ज़्यादा लगी है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतनी चोट लगने के बाद CT स्कैन और MRI कराना, राहुल गांधी पर 6 धाराओं में FIR दर्ज करवाना
और कार्रवाई करने की मांग करना और साथ ही साथ एक बखेड़ा खड़ा कर देना क्या दर्शाता है? ये सिर्फ यही बताता है कि जो बयानबाजी हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, वो बयानबाजी सरासर गलत थी और उसे छुपाने के लिए अब एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया गया। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे जो सामने आई थी, जिन वीडियोस में विपक्ष सदन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, मकर द्वार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ इतनी भी जगह नहीं थी कि एक चींटी भी घुस जाए। वहाँ जब सदन में प्रवेश करने से विपक्ष को रोका जाएगा, विपक्ष ज़बरन एंट्री करेगा, लाजमी सी बात है कि धक्का मुक्की होनी है। लेकिन धक्का मुक्की होने के बाद जो हुआ वो और ज़्यादा हैरान करने वाला है। किस तरह से तत्परता नज़र आती है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता। जो असली तस्वीर है जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हो रहा है वो आप ये देख पा रहे हैं। तस्वीर में राहुल गांधी पूरी तरह से मूड बना चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रदर्शन किया जाए, संसद में बवाल किया जाए, इस मामले को उठाया जाए कि आखिर वो गरिमापूर्ण नेता जो ना सिर्फ नेता रहे हैं बल्कि इस देश की धरोहर हैं, उनका मजाक थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए, चुनाव आने के बाद चुनाव बटोरने के लिए उनका अनुचित तरीके से इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ये पूरा मुद्दा था। लेकिन हाल फिलहाल राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो धाराएं राहुल गांधी पर लगाई गई हैं, अगर वो वाकई में सिद्ध हो जाती हैं तो राहुल गांधी का जेल जाना तय है, इस बात में कोई तो राय नहीं है। लेकिन आप किसी भी पार्टी को हो सकता है सपोर्ट करते हों, किसी भी पार्टी के समर्थक हों, पूरे मामले में आप गंभीरता से अगर सोचें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये कितना बड़ा दुरुपयोग है। किस तरह से आंखों के सामने पूरी जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है और जो असल मुद्दा है उसे कैसे छुपाया जाता है, ये दरअसल इन लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तारीफ़ करनी होगी इनकी, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्हीं बातों का मजाक बनता है और वो मजाक बन रहा है, मीम्स आपके सामने हैं। यही रीज़न था कि ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।